जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग नॉन हिंदी यानी कि और हिंदी जो मुस्लिम वाले छात्रों का होता है उसका हम लोग जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले देखिए, विषय कोड आप लोगों का 106 रहेगा। टाइम आप लोगों को 1.5 घंटा का दिया जाएगा और टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ना प्यारे बच्चों, आप लोगों को खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, इसी चैनल पे आप लोगों का 2026 में क्लास 10 का आप लोग 2000 फाइनल एग्जाम दोगे 2026 में क्लास 10 का। तो उसके लिए जो ना कल बैच स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जो ना आगे मैं बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है कर लेना, और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा और आप लोग आराम से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हो 2026 में। इसके लिए बैच तैयार कर दिया गया है, डेली होता है और आपको नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम इसका पीडीएफ वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ये भी हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि देख सकते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा, इसके अलावा नीचे बढ़ोगे ना तो प्यारे बच्चों नीचे बढ़ोगे तो ये आपका सब्जेक्टिव रहा। तो सारा जो है ना आंसर की मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से बोला है, ये पहला बोला कि अ प्लस अ हलंत अ प्लस ढ हलंत प्लस ई प्लस क हलंत, इस प्रकार से। तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा इस सबसे। तो बिल्कुल आप पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, या जो ना अनधिकार बन जाएगा। राइट आंसर आपको ए नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने, देखिए ध्यानपूर्वक क्या बोला जा रहा है। प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि जो ना कमल शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो है ना देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों, ट्रक। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा रहा है, ट्रक और ट्रक, इस प्रकार ट्रक है ना, ट्रक और ट्रक, इस प्रकार से होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि वर्षा हो जाएगा ना। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द सही नहीं है। तो 5 का आपको याद रखना है ऑप्शन डी, यानी कि हंसना। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि चंद्र बिंदु से कौन सा सही शब्द निम्नलिखित में से होगा। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांच। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर है कि मंडप का सही रूप क्या कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि जो ना अर्धचंद्राकार, ठीक है, जो ना अर्धचंद्राकार से कौन सा शब्द बनेगा। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर। चलिए इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9, बोला जा रहा है किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो 9 का याद रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, क हलंत प्लस अ प्लस प हलंत प्लस ओ प्लस ट हलंत प्लस अ का सही रूप इनमें से कौन है। तो बिल्कुल 10 का याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा कपौट, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर है जो ना हंसाने जो ना हंसाने, ठीक है ना, सनाने है ना, हंसाने नहीं है। सनाने शब्द में कौन मानक रूप क्या है। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से आपका हो जाएगा जो है ना स्नान करना। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर की स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल 12 का याद रखिएगा राइट आंसर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना है सु। क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना 13 है कि प्रो संयुक्त उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका परीक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 14 है कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि उप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर को देखिए, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो 15 का याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि निवेश हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सौभाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर जो ना 17 को देख लीजिएगा, हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपको नोट करना है कुछ मांगना। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 18 को देखिए, मानव शब्द का विपरीतार्थक रूप कौन है। तो याद रखिएगा 18 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपका दानव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है ना 19 नंबर है, धारा शब्द का पर्यायवाची रूप कौन है। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर जो ना 20 है, सत्य का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन है। तो 20 का याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 21 नंबर है, मानव बनो पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक लेखक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेखक, उसके बाद 23 नंबर की जो ना सॉरी यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन था, 25 का 21 का ना देख रहे थे, 21 का हो जाएगा कविता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 22 है जो ना शिव मंगल जो ना सुमन कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ये एक कवि है। चलिए 23 नंबर है अश्रु जो ना अश्रु शब्द का अश्रु शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी होगा यानी कि आंख। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 है पुष्प की अभिलाषा पाठ्य की के रचयिता कौन है, तो आप याद रखिएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ये आपका मखनलाल चतुर्वेदी होगा, तो ऑप्शन आपको सी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम लोग पहले आंसर की आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, फिर आपको जो है ना आंसर की प्रॉपर सी वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, फटाफट से आपको चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, नीचे होगा ना तो क्लास 9 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए फाइनली क्लास 9 यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 9 अगस्त मंथली एग्जाम, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना, पेज को नीचे की ओर खींचना होता है तो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जैसे ही घूमेगा ना तो रिफ्रेश हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा ना तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, पहले ना आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगा तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है, 9th का जो भी होगा। चलिए आगे बढ़ेगा ना तो यहाँ पर देखिए पेपर का नेम आपको मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा, तो आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, जो सब्जेक्ट हो ना कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश है, उर्दू है, नॉन हिंदी है, फिलहाल हमें नॉन हिंदी का ना करना है तो सामने डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक कर लो, यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लो, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग आएंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग नीचे आएगा ना तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की शॉर्ट में आपको 5 प्रश्न बनाना है, यानी 2 मार्क्स वाला यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा लॉन्ग में आपको जो है ना 3 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जो भूल है ना ये है जो ना आसरा करना, ठीक है ना। चलिए इसके आगे है 25 हो गया, 25 के आगे है 26 नंबर प्रश्न बोला भाग पर इठलाऊ का कौन सा अर्थ सही है, तो आप 26 का याद रखिए ऑप्शन भी होगा भाग पर गर्व करना। क्वेश्चन नंबर 27 से पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव क्या है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बिल्कुल देशभक्ति होगा। 28 नंबर प्रश्न बोला कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन भी होगा विद्यापति। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 29 नंबर प्रश्न बोला गया है भूल करना प्यार भी डैश डैश पंक्ति को पूरा करे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यार भी। क्वेश्चन नंबर 30 है जो ना शैवम शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सेवना, यानी राइट आंसर आपको ए नोट कर ले। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा खंड ब में जो है ना इसमें क्या बोला कि आपको इसको पढ़ करके गद्यांश पूरा करना है, ये सारा चीज है पढ़ करके लिखना होगा, ठीक है। इसको पढ़ करके जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर है संप्रदायिकता से क्या समझते हैं, संप्रदायिकता की कौन सी हानियां हैं, इस प्रकार से ये सारा प्रश्न सारे प्रश्नों का जवाब देना है। ये कौन नंबर है या अथवा है, इसको नहीं बनाना है। 2 नंबर प्रश्न जैसे कि बोला इसमें से आपको किन्हीं एक विषय पर लिखना है, तो एक में जैसे सरस्वती पूजा पर, देशभक्ति पर, मेरा गाँव, रिक्शा वाला मेरा नगर, इस किसी पे एक लिख लेना, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न आपका आता है, 3 नंबर में बोला कि मीटर के पास एक पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक में जो ना प्रथम दिन कक्षा में आप लोग लेटा है उसके लिए, अपराधवा में ये आप लिख सकते हो, कोई एक लिखना है, सबका आंसर मैं डाल दूंगा, ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा, टेंशन नहीं लो। चलो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको कि नहीं जो है ना 5 प्रश्नों का जवाब देना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन सभी का। इसके अलावा आप 5 नंबर में जो है ना इसमें आपके नहीं जो है ना 2 प्रश्नों का ही जवाब दीजिएगा, तो ये सारा प्रश्न था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कहाँ पर दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, डाउनलोड करना है कहाँ से जा करके, तो आप जाइए गूगल में मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं वीडियो भी बना दूंगा, उसमें आपको आंसर में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।